जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम अनिल कुमार है और आज हम बात करेंगे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर जो हमेशा से प्रतियोगी एग्जाम परीक्षाएं होती हैं उनमें एग्जाम टारगेट रहता है। तो उनके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपनी नोटबुक और पेन ले लें और जुड़ जाइए। तो सबसे पहले पहला ही देखते हैं अपन। देखो, सबसे पहले आप हेडलाइन देखो, उस पर लिखा हुआ है कि गणतंत्र दिवस के महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखो, गणतंत्र दिवस आपको पता ही है कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और इसी उपलक्ष्य में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो पहला पॉइंट देख लो आप, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और अगला देखो, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखें। अगला देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अस्थायी थे, ये राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के 310 सदस्यों द्वारा संविधान सभा का कार्य आरंभ किया गया। अब देखो, जो शुरुआती संविधान सभा की बैठकें थी उनमें 310 सदस्यों ने भाग लिया था और उन्होंने कार्य किया था। तो 310 सदस्यों द्वारा कार्य आरंभ किया गया। अगला देखते हैं, भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उनको भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है, जिन्होंने संविधान में या संविधान बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अगला देखते हैं, भारत के मूल संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद है व 8 अनुसूचियां हैं। 8 अनुसूचियां पहले थी लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो ये थोड़ा सा चेंज आया है। 10 नंबर पॉइंट देखो, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम दिन था और इसी दिन संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। संविधान की रचना या संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में जाकर पूर्ण हुआ। कहने का मतलब ये है कि इतनी जो ये टाइम ऑफ पीरियड है ये 2 वर्ष 11 माह है, 18 दिन का है और इस टाइम के अंदर संविधान बन के तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ की तारीख कहा गया। ये 26 जनवरी 1950 की एक डेट है, इसको प्रारंभ की तारीख कहा जाता है, कहा गया। प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। जो भारतीय को संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान के कुछ अनुच्छेद तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए और शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए, क्योंकि 26 जनवरी का दिन राष्ट्रीय आंदोलन में ऐतिहासिक महत्व का दिन था। इस दिन यानी 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर अखिल भारतीय कांग्रेस के नेतृत्व में भारतीय जनता ने स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रण लिया था और इस दिन को यादगार रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। भारतीय संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है और जो विश्व के गणतांत्रिक देश हैं उनमें सबसे लंबा संविधान या सबसे लंबा लिखित संविधान भारतीय संविधान है। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित कर दिया। तो ये प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इनकी ये डेट है, तो आप ध्यान में रखें 24 जनवरी 1950। संविधान में भारतीय
भाषाएं हैं उनको मान्यता दी गई, वो है 22 भाषाएं। तो 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में मान्यता दी गई है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनयन किए जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, वो हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। तो बम्बई प्रेसिडेंसी, ये आप नाम याद रखिए, इससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया। तो ये मोस्ट डेट है, इसको याद रखें। 15 अगस्त 1947 को डे ऑफ डेस्टिनी या नियत दिन कहा गया, क्योंकि 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश उपनिवेश था, हमारा देश ब्रिटिश सरकार का या ब्रिटिश गवर्नमेंट का गुलाम था और हम लोग स्वतंत्र नहीं थे। तो 15 अगस्त 1947 का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए, क्योंकि उस दिन हम आज़ाद हुए थे ब्रिटिश औपनिवेशिकता से। देश के विभाजन की घोषणा 3 जून 1947 को हुई और हमारा देश 2 टुकड़ों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान में। अगला है लोकतंत्रात्मक का अर्थ। इसका अर्थ होता है कि राज्य की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होती है, क्योंकि जनता ही शासन करती है और जनता के द्वारा ही प्रतिनिधि चुने जाते हैं और वो प्रतिनिधि जनता से ही होते हैं। तो जनता का शासन होता है वो लोकतंत्रात्मक शासन कहलाता है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ साझा करना चाहते हैं या अपने दोस्तों को पढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आगे भेजें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद।